हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि जो कोर्ट में चल रहा है सहाय आचार का केस चल रहा है सीटेट को लेके कि सीटेट वाले भर सकेंगे या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कोर्ट का नोटिफिकेशन क्या है और कोर्ट में क्या बोला गया है, उस सब चीज़ को लेकर हम लोग आज बात करेंगे। और एग्ज़ाम कब तक होने का चांस है और जो नया कैंडिडेट है सीटेट वाले उन लोग के लिए ओपन होगा या नहीं, जो कि बार बार इस चीज़ को प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि सीटेट वाले जो नया कैंडिडेट है उस टाइम बहुत कोई नहीं भर पाया था। रिजल्ट आने के बाद जब ये चीज़ कोर्ट में चल रहा है तो हम लोग को भी भरने का मौका मिले। इस चीज़ को लेके क्या फैसला आया, क्या चीज़ हो रहा है कोर्ट में, चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ज़रूर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, कोर्ट में बोला गया जेटेड वालों ने अपना सब कुछ, अपना जो था सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वो अपना पेश किया, सब चीज़ बोला गया। तो कोर्ट द्वारा जो बोला गया कि जो यहाँ का सीटेट वाले जो कैंडिडेट है, सीटेट वाला जो कैंडिडेट है उसको और यहाँ के जो प्रशासन है उसको बोला कि आप लोग भी अपना रिपोर्ट जमा कीजिए। और कितना दिन में के अंदर, तो 4 वीक के अंदर आप लोग अपना जो मतलब रिपोर्ट है वो आप लोग 4 वीक के अंदर आप लोग जमा कीजिए कोर्ट में। उसके बाद हम फैसला क्लियर फैसला आप लोग सुनाएंगे। तो ये चीज़ तो कोर्ट का हो गया कि इस चीज़ के बारे में बात बोला और कोर्ट में सुनाएगा। सर, इसके बारे में हम लोग चलिए बात करते हैं कि क्या इसमें सच में मतलब वेबसाइट को ओपन करेगा या नहीं। तो हम लोग देखिए बात करते हैं कि सीटेट वालों को फिर भरने का मौका देगा कि नहीं। तो देखिए, सीटेट वालों को भरने का मौका ज़रूर देगा, क्योंकि मान लीजिए इसमें गलती किसका है। यहाँ का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है उस सबका गलती नहीं है। ना तो सीटेट वाला का गलती है, ना तो जेटेट वाला का गलती है। मान लीजिए कि अब एग्ज़ाम 2016 में लिया जेटेट, 2016 में लिया जेटेट, उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं लिए। उसके बाद अभी अब मान लीजिए आप डार्ट वैकेंसी निकाल दिए, कितना कितना साल के बाद, 8 साल के बाद, मान लीजिए 7 साल के बाद आप वैकेंसी निकालते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ जेटेड वालों को हम लेंगे। तो जो न्यू कैंडिडेट है उन लोग क्या करेगा। आप तो जेटेड तो ले नहीं रहे हैं और जेटेड लिए नहीं, तो इन लोग सीटेट वाला जो नया कैंडिडेट है, बहुत किसी का 2019 में बीएड कंप्लीट हुआ होगा, किसी का 18 में हुआ होगा, चाहे किसी का 17 में हुआ होगा। तो इस स्टूडेंट क्या करेगा। इन लोग का भी तो उम्र आखिर पार हो रहा है ना। आप तो जेटेड लिए नहीं, तो गलती इसमें क्या है, ना तो जेटेड वाला है ना तो सीटेड वाला है। अब बात रहा कि सीटेड वालों के लिए कि उन लोग यहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता है कि नहीं। तो मान लीजिए, देखिए जितना कैंडिडेट अब गवर्नमेंट पहले थ्रू ही बोला था कोर्ट में कि जो यहाँ का सीटेट वाला जो है वो झारखंड से कोई भी या तो सीटेट पास या तो स्टेट पास हो, उसको चाहे कोई भी टेट पास हो पड़ोसी राज्य के टेट, तो इसमें अप्लाई कर सकता है सहायचार में। तो देखिए, जब ये चीज़ बोला गया है, झारखंड का स्टूडेंट है ना, तो झारखंड का स्टूडेंट है तो देखिए इसमें अभी जैसे से सीजल का भी रिजल्ट आया था, जैसे सीजल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी तो क्षेत्रीय भाषा था, उसमें क्षेत्रीय भाषा था। तो आखिर सिर्फ झारखंड का निवासी के बारे में बोल रहा है अगर यदि, तो क्षेत्रीय भाषा जब उसमें भी था, जब इसमें सीजल में, तो बहुत स्टूडेंट जो है कि जो सहायक आचार्य वाला जो फॉर्म भरा है वो भी तो आखिर सीजल भरा होगा। तो वहाँ तो उसमें तो पढ़ाई होगा क्षेत्रीय भाषा। और जब झारखंड का बात सिर्फ हो रहा है तो ऐसा स्टूडेंट नहीं कि वो क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता होगा सो, क्योंकि जब झारखंड के निवासी तो जानता ही होगा क्षेत्रीय भाषा। ऐसा बात नहीं है जब वैकेंसी भर रहा है सीजीएल सबका तो चीज़ को जानता ही होगा क्षेत्रीय भाषा के बारे में, ऐसा नहीं है। और मान लीजिए वो जेटेट पास कर लेगा तो क्या उसका फिक्स कर दीजिएगा कि क्षेत्रीय भाषा जान रहा है। सो मान लीजिए जेटेट का एग्जाम हुआ तो मान लीजिए पास हो गया, तो क्या नहीं बोल सकिएगा कि जे उसका क्षेत्रीय भाषा नहीं जान रहा है उसे। तो इस चीज़ बारे में डिबेट करना एक तरह से हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा गलत चीज़ है। और इस चीज़ के बारे में अगर यदि आप बार बार डिबेट कीजिएगा इस चीज़ पर लेके कि क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता उन लोग, और सिर्फ आप ये जेटेड वाला जो बोल रहा है कि हमको सिर्फ मेरा जो जेटेड पास है उसी पर हमको रिजल्ट दे दीजिए और हम लोग को सिलेक्शन करा दीजिए। तो देखिए, अभी कंपटीशन का टाइम है, अभी इतना कंपटीशन है, हाई लेवल का है, और आप बोल रहे कि हम बिना एग्ज़ाम दिए हुए कि हम पास कर लेंगे और हमको आप नौकरी दे दीजिए। तो जो सीटेट पास है उन लोग क्या करेगा बताइए। वो भी तो आखिर झारखंड का ही निवासी है, वो तो कहीं का दूसरे जगह का स्टूडेंट नहीं है। और जब वो दूसरे जगह का नहीं है तो उसको भी आप लोग को देख के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी जब वैकेंसी आया फिर कब आएगा उसकी गारंटी नहीं है। और जब बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ जेटेड पास वाले को सिर्फ दे दीजिए हमको जॉब, मतलब ये बिना एग्ज़ाम लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो अगर सीटेट वाला उन लोग भी प्रोटेस्ट करेगा, और इस तरह जब प्रोटेस्ट करता रहेगा तब देखिए कभी एग्ज़ाम होगा नहीं। आप लोग बेफिजुल का देखिए हम फंस जाइएगा, ना तो एग्ज़ाम होगा। अरे गवर्नमेंट ये चीज़ जानता है। आप लोग ऐसा भी देख लीजिए, जो भी एग्ज़ाम ले रहा है सीजीएल सब का, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि बिना कोर्ट के इधर उधर फंसिए जा रहा है कहीं ना कहीं। और इसमें तो आप लोग खुद फंसा रहे हैं सीटेट वर्सेस जेटेट कर करके। तो इस तरह से जब फंसाइएगा तो गवर्नमेंट को पूरा चांस मिल जाएगा,
उस तरह जान रहा है कि वैसे भी एग्ज़ाम नहीं लेना नहीं चाहता है, वो खाली फॉर्म निकाल के उसके बाद स्टूडेंट को खाली पगलाते हुए रखता है। अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो पेपर लीक करवा दिया, इसके चक्कर में स्टूडेंट को फंसाए रखता है। और इधर आप खुद फंसा रहे हैं उसमें, बार बार कोर्ट में ले जाके इस चीज़ को, तो कोर्ट में लेके जाने से कोई फायदा नहीं है। और इसमें देखिए, और इसमें जब पहले लागू कर दिया कि जब सीटेट वाले के लिए फिर से जेटेट जिस टाइम होगा 3 साल के अंदर उसको पास करना ही होगा, तभी आप लोग हमेशा के लिए आपका जॉब जो है फिक्स हो जाएगा। तो इस चीज़ को अब जब कोर्ट लागू कर रहा है तो बेफिजुल का है कि बार बार इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाने से फ़ायदा नहीं है। और इसमें हम तो यही बोलेंगे कि जितना जल्दी हो सकेगा इस कोर्ट से इस चीज़ को निकालना ज़रूरी है, तभी आपका एग्ज़ाम और सब चीज़ जो आपका एग्ज़ाम है, फॉर्म जो फिर से वो वेबसाइट ओपन करने का, पोर्टल ओपन करने का जो बात हो रहा है, फिर से तभी ओपन हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग लेके ज़्यादा आगे पीछे मत होइए, ताकि उसमें अच्छा रहेगा। और बहुत कोई इस सब चीज़ बोल रहा था कि डीएलएड वाले जो स्टूडेंट है उन लोग क्या किया कि सिर्फ पेपर 1 भरा है, और पेपर वो जो जेटेट है वो जेटेट दोनों पेपर में पास है, पेपर 1 और पेपर 2 में वो दोनों में पास है, वो दोनों में पास है जेटेट। और सिर्फ पेपर 1 भरा है, पेपर 1 सिर्फ भरा है, पास है दोनों में, वो जेटेट पास है दोनों में, लेकिन भरा है सिर्फ 1 में। तो उन लोग को बता देते हैं कि देखिए आप लोग को दोनों भरना चाहिए था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, 1 से 5 भी भरना था और 6 to 8 भी भरना था आप लोग को। क्योंकि देखिए डीएलएड वाला 8 तक के लिए टीचर बन सकते हैं, डीएलएड वाला जो है 1 से लेकर 8 तक के टीचर बन सकते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमको सिर्फ 1 से पेपर 1 ही भर पाइएगा, 1 से 5। जो बीएड वाला है, बीएड वाला जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 6 to 8 से लेके उधर जितना रहेगा, 6 to 8 से लेके उधर का जितना वैकेंसी रहेगा टीचर का वो भर सकता है। लेकिन जो डीएलएड वाला है वो 1 से लेके 8 तक का वैकेंसी भर सकता है। तो आप लोग एक पेपर से भर के फायदा नहीं कि आप लोग जब जेटेड पास हैं तो जेटेड पास हैं और डीएलएड किए हैं तब दोनों पेपर भरना चाहिए था आपको। लेकिन अगर नहीं भरें तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट बार तो फिर तो वेबसाइट ओपन होगा उस टाइम आप लोग दोनों पेपर ही भरिएगा। बहुत कोई पूछ रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था कि होगा कि भर पाइएगा कि नहीं, भरेंगे कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को आप लोग को भरना है, दोनों पेपर को, एक चीज़ को लेकर नहीं चलना है। क्योंकि आप लोग का सिर्फ 1 से 8 तक ही भरने का मौका मिल रहा है डीएलएड वाला जो स्टूडेंट है उसको। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग पीछे नहीं रहेगा कि सिर्फ एक पेपर भरना है। अगर खुलेगा, अगर जो कैंडिडेट नहीं भरा है तो कैंडिडेट भी जरूर अप्लाई कीजिएगा पेपर 2 को भी। देखिएगा क्वेश्चन कैसा रहेगा, लक हो गया तो आप लोग उसमें भी हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ को लेकर नहीं चलना है। अब रहा है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए अगर यदि इसमें गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब रिपोर्ट आएगा वहाँ से तब मान लीजिए पोर्टल ओपन होगा, और जब 1 महीना मान लीजिए 4 वीक का बोला है तो 1 महीना मान लीजिए लेके चलने बोल रहा है 1 महीना, जब 1 मंथ का लेके चल रहा है तो कम से कम मान लीजिए 10 दिन में ही रिपोर्ट जमा कर दे मान ले। तो 10 दिन में अगर ये रिपोर्ट जमा भी कर देता है ना, 10 दिन में, तो 10 दिन के बाद देखिए फिर पोर्टल मान लीजिए ओपन करेगा। और देखिए फैसला तो आएगा सीटेट के बारे में ज़रूर, क्योंकि सीटेट और कैंडिडेट को छोड़ेगा नहीं। मान लीजिए जेटेट के ऊपर फैसला सुना देगा तो फिर सीटेट वाला भी प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि उन लोग को भरने का मौका नहीं मिला, उन लोगों को गलती नहीं है, ना तो जेटेट वाला स्टूडेंट का गलती ना तो सीटेट वाला का गलती। गलती यहाँ सरासर गवर्नमेंट को है, अगर गवर्नमेंट का गलती है तब कोई भी स्टूडेंट को वंचित नहीं किया जाएगा इस फॉर्म से। तो भरने का मौका तो दोनों को ही मिलेगा। अब रहा कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं, तो एग्ज़ाम देखिए जब 10 दिन का भी, अगर 10 दिन के अंदर भी रिपोर्ट जमा कर देता है ना, तो उधर फिर 10 दिन मान लीजिए ऑनलाइन करने का टाइम आपको मिलेगा। और 10 दिन मान लीजिए ऑनलाइन करने का टाइम दिया, चाहे 5 दिन दिया तो 15 दिन इधर, उसके बाद ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। मान लीजिए चाहे मार्च पूरा ले गया, अगर यदि मार्च पूरा ले गया तो फिर अगर उधर इलेक्शन भी आ जाएगा तो उसके बाद ही फिर आपका पोर्टल हो सकता है कि इलेक्शन से पहले आपको खुल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम अब जहाँ तक रखिए कि आपका इलेक्शन के बाद ही होने का चांस रखिए एग्ज़ाम, इससे पहले आप लोग चांस नहीं रखिए। तो जो अब कैंडिडेट अब अभी नया जो मतलब अप्लाई किया है, सीटेट वाला जो अप्लाई करने का फॉर्म दिया था उस टाइम कुछ समय के लिए, तो उन लोग का तैयारी करने का अच्छा मौका, उन लोग तैयारी कीजिए। जो पहले से कर रहा है वो भी अच्छा से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप लोग को भी टाइम मिल रहा है। क्या कीजिएगा, झारखंड में ऐसा ही चल रहा है, सब एग्ज़ाम को लेके ऐसा ही चल रहा है। तो अगर यदि फॉर्म खुलेगा भी अप्लाई करने का तो उसके बाद आप सोच लीजिए कि इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रखेगा, इलेक्शन के बाद ही। तो यही चीज़ था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।